नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन सोलंकी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन मैथ स्टडी पर। दोस्तों, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक चला हुआ था जिसकी 3 क्लासें हो चुकी है और आज हमारी चौथी कक्षा है। इस क्लास के अंदर हम लोग 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज निकालना सीखेंगे और उसके साथ साथ ही 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर निकालना भी सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। 2160 रुपये की धनराशि पर 16.2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें। देखिए भाई, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है 2160 रुपये और रेट दे रखी है आपको 16.2/3% और आपसे पूछा है, टाइम दे रखा है आपको 3 वर्ष और आपसे पूछा है चक्रवर्ती ब्याज यानी कि सीआई पूछा है। देखिए भाई, 16.2/3% होता है 1/6। 2160 रुपये की धनराशि है, जितना समय है उतनी ही रो बना दीजिए। तो 3 वर्ष है तो आप 3 रो बना दीजिए और रेट दे रखिए 1/6। तो 2160 का 1/6 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 360 और यहां पर 360 तो यहां पर भी 360 और पहले वर्ष 360 रुपये ब्याज आया है उस पे वापस ब्याज आएगा इसी रेट से, तो ये हो जाएगा 60 रुपये और तीसरे वर्ष भी वापस ब्याज आएगा 360 रुपये और इस ब्याज पर वापस तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा इसी रेट से, तो ये हो जाएगा 60 रुपये और इस ब्याज पर भी वापस ब्याज लगेगा तीसरे वर्ष, तो इसका भी हो जाएगा 60 रुपये और इसका हो जाएगा 10 रुपये। तो आपसे पूछा है कि 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो आप इस कंप्लीट को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपके कंप्लीट जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 1270 रुपये। तो आंसर हो जाएगा आपके 1270 रुपये। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बस जो मूलधन दे रखा है रेट को फ्रैक्शन में बदल दो और आपको पहले वर्ष का मूलधन ब्याज निकाल दो और जो पहले वर्ष का ब्याज निकलेगा वो तीनों वर्ष का पहली बार तो ब्याज सेम होगा, यानी कि ये साधारण ब्याज है और जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर वापस दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा और फिर जो दूसरे वर्ष है उसको तीसरे वर्ष भी लगेगा, जो पहले वर्ष है उसका भी लगेगा और जो दूसरे वर्ष ब्याज है उस पर वापस ब्याज लगेगा और कंप्लीट हो जाएगा आपके चक्रवर्ती ब्याज। तो आंसर हो जाएगा आपके 1270 रुपये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका सेकंड मेथड आप देख लीजिए। हर को मानते हैं हमेशा मूलधन और जो अंश दे रखा है उसको मानते हैं ब्याज। कि 6 रुपये की धनराशि है तो 1 रुपये ब्याज के साथ मिश्र धन हो जाएगा 7 रुपये और मूलधन हो जाएगा 6 रुपये और जितना समय दे रखा है उतना क्यूब कर दो। 2 वर्ष है तो स्क्वायर और 3 वर्ष है तो क्यूब और यहाँ पर दे रखा है आपको 3 वर्ष तो कर दीजिए क्यूब। तो 7 का क्यूब हो जाएगा 343 और 6 का क्यूब हो जाएगा 216। तो 216 रुपये की धनराशि है वो बढ़ करके 343 हो गई, तो कितनी बड़ी 127। लेकिन ये कह रहा है कि धनराशि 216 नहीं थी, कितनी थी 2160। कितने गुना 10 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो आपसे पूछा है कि ब्याज तो इसको भी कर दो आप 10 गुना, तो ये हो जाएगा 1270 रुपये। बिल्कुल बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इसका स्क्वायर क्यूब का ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन तो बहुत आसानी है, सीधे सीधे मल्टीपल आपको नजर आ रहे हैं। लिखिए दूसरा क्वेश्चन,
3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 57 रुपये है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें आपको मूलधन बताना है। देखिए भाई, तो आपको दे रखा है 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 57 रुपये, और रेट दे रखी है आपको 16.2/3% वार्षिक, और समय आपको पता ही है 3 वर्ष है। तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, यानी कि मूलधन क्या होगा। तो देखिए भाई, 16.2/3% होता है 1/6। तो जितना समय दे रखा है उतना इस हर का, 2 वर्ष है तो स्क्वायर किया था और 3 वर्ष है तो यहाँ पर क्यूब कर दीजिए। तो 6 का क्यूब होता है 216। तो मैंने 216 रुपए की धनराशि मान ली और समय दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 रो बना दीजिए और रेट है आपके 1/6। तो यहाँ पर 216 है तो यहाँ पर इसका 1/6, तो ये हो जाएगा 36। और पहले वर्ष 36 रुपये ब्याज आया तो दूसरे वर्ष भी 36 रुपये आएगा, तो तीसरे वर्ष भी 36 रुपये ब्याज आएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है और साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है हर वर्ष का ब्याज बराबर। अब जो पहले वर्ष ब्याज आया उस पर वापस दूसरे वर्ष ब्याज लगेगा इसी रेट से, तो ये हो जाएगा 6। और ये दूसरे वर्ष का ब्याज है उस पर वापस तीसरे वर्ष ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 6। और इस पे भी वापस ब्याज लगेगा तो ये भी हो जाएगा 6, और इस पे वापस ब्याज लगेगा इसी रेट से, तो ये हो जाएगा 1। तो आपसे पूछा है कि 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और 3 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, तो आपके अंतर कितना आया है? जो पहली लाइन से अलग होता है वही अपना अंतर होता है, तो ये हो जाएगा आपके साधारण ब्याज और ये कंप्लीट हो जाएगा आपके चक्रवर्ती ब्याज। तो इस कंप्लीट में से अगर ये घटा दोगे तो आपके पास में ये वाला ही बचेगा वापस, तो इस वाले को सीधे सीधे जोड़ दो तो ये हो जाएगा 18 और 1 19 के 216 रुपए की धनराशि होती तो अंतर कितना होता? 19 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 19 नहीं है, कितना है? 57। कितने गुणा? 3 गुणा। तो आप इस मूलधन को भी कर दो 3 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 648 रुपए। तो आंसर हो जाएगा आपके 648 रुपए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आपने क्यूब रखा, तो ये देखो 6 का क्यूब आपने यहाँ रखा तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर आया है, और यहाँ पर ये 6 खुद आया है, और यहाँ पर ये 1 फिक्स है। मतलब आप यहाँ पर क्यूब रखते हो और समय 3 वर्ष है तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर ये x खुद आएगा, और इस x पे आएगा 1। अब ये जो अंतर है तो अंतर क्या हो जाएगा? 3x + 1। सीधी सीधी बात है, अगर आप एल्जेब्रिक वैल्यू के हिसाब से चलते हो तो यहाँ पर आ जाएगा 3x + 1। लेकिन आपको एल्जेब्रा के हिसाब से नहीं चलना है, मुश्किल हो जाएगा, आप इसी तरीके से चलना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपये है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 11.1/9% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए भाई, बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। तो 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है आपको 140 रुपये, और रेट दे रखी है आपको 11.1/9% वार्षिक। तो आपको बताना है मूलधन।
तो 11/1/9% होता है 1/9, और समय दे रखा है 3 वर्ष, तो इसका क्यूब कर दीजिए, और 9 का क्यूब होता है 729, और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष, और रेट हो जाएगी आपके 1/9। यहाँ पर आपने क्यूब रखा है तो यहाँ पर स्क्वायर आएगा, ये फिक्स है, तो 9 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा आपके 81, और यहाँ पर 81 आया तो यहाँ पर भी आपके 81 आएगा, और यहाँ पर भी आपके 81 आएगा, क्योंकि ये साधारण ब्याज है। और जो पहले वर्ष का ब्याज है उस पर वापस इसी रेट से ब्याज लगेगा 1/9, तो ये स्वयं आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 9, और यहाँ पर ये भी हो जाएगा 9, इस पर भी वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 9, और 9 पर वापस इसी रेट से ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 1। तो आपसे पूछा कि चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको गिवन दे रखा, जो कंडीशन आपको दे रखी है आप भी उसी के हिसाब से चलिए। तो अंतर कितना हो जाएगा 28 रुपये, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर 28 नहीं है, कितना है 140, कितने गुना 5 गुना, तो आप इसको भी कर दो 5 गुना, तो ये हो जाएगा 45 का 5 पावर का 4, 10 और 4 14 पावर का 1 35 और 1 36, तो आंसर हो जाएगा आपके 3645 रुपये। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा तो आपके 3645 रुपये। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 160 रुपये, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए भाई तीन वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे रखा है 160 रुपये, और रेट दे रखी है आपको 20% वार्षिक, और आपसे पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन आपको बताना है। 20% होता है 1/5, और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष, तो आपका इसका क्यूब बना दो, तो 5 का क्यूब होता है 125, समय हो जाएगा आपके 3 वर्ष, रेट दे रखी है 1/5, यहाँ पर क्यूब तो यहाँ पर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, और यहाँ पर 25 तो यहाँ पर भी हो जाएगा 25, और यहाँ पर जो पहले वर्ष का ब्याज आया वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 5, और तीसरे वर्ष भी वापस ब्याज लगेगा 25, और इस पे वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 5, और इस पे वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा आपके 1। तो 3 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ गया 15 और 1 16 रुपये, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 16 नहीं है, कितना है 160, कितने गुना 10 गुना। एक मल्टीपल ढूंढ लिया तो क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, तो आप इसको भी कर दो 10 गुना, तो ये हो जाएगा आपके 1250 रुपये। तो आंसर हो जाएगा आपके 1250 रुपये। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपके किसी एक पर्टिकुलर वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा होगा और आपसे मूलधन पूछ लेता है। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल के एग्जाम में देखे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 162 रुपये है, जबकि ब्याज की दर 12.1/2% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए भाई तो आपको थर्ड ईयर का सीआई दे रखा है
162 रुपए। और रेट दे रखी है आपको 12.1/2% वार्षिक। तो आपको बताना है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा। देखिए, तो 12.5% होता है 1/8। दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन करना हम लोग सीखेंगे। तो समय दे रखा है 3 वर्ष, तो इसका क्यूब कर दो, तो 8 का क्यूब होता है 512। समय दे रखा है 3 वर्ष, तो 3 रो बना दीजिए और रेट है आपके 1/8। तो यहाँ पर आएगा इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64। और यहाँ पर 64, तो यहाँ पर भी 64 और यहाँ पर भी 64। और यहाँ पर आ जाएगा वापस ये खुद 8। और यहाँ पर इस पे वापस लगेगा 8 और यहाँ पर वापस लग जाएगा 8 और इस 8 पे वापस लग जाएगा ये 1। तो इसने कहा कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 162 रुपए। तो अपने तीसरे वर्ष का ब्याज कितना आ गया, तो ये हो जाएगा आपके 64 और 65 और 16 81। अपने हिसाब से 512 रुपए मूलधन मान करके तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 81 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 81 नहीं है, कितना है 162 रुपए। कितने गुणा, 2 गुणा। तो आप इस मूलधन जो आपने माना है उसको भी कर दो 2 गुणा, तो ये हो जाएगा 1024 रुपए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब देखो इसके थोड़ी सी बेसिक से जाने की कोशिश करते हैं। तीसरे वर्ष का सीआई होता क्या है, इस बात को समझना है। यहां पर आपने सबसे पहले रखा x का क्यूब, यानी कि x को 8 मानू तो इसका आपने क्यूब रखा और जितना समय है उतने आपने रो बना दी। और यहां पर आपने रखी रेट परसेंट और यहां पर आया आपके इसका स्क्वायर, इसका क्यूब 512 तो इसका स्क्वायर 64 आया था। और तो यहां पर भी आएगा x स्क्वायर और यहां पर भी आया था आपके x का स्क्वायर और यहां पर आया था आपके 8 यानी कि x खुद, तो यहां पर लिख दीजिए x। और इस पे वापस ब्याज लगेगा x और इस पे वापस ब्याज लगा x और इस पे वापस ब्याज लगा था 1। तो आपको दे रखा तीसरे वर्ष का, तो आप इस तरीके से देखिए तीसरे वर्ष का ब्याज होता क्या है। यहां से एक फॉर्मूला क्रिएट होगा, तो तीसरे वर्ष का डायरेक्ट आप सीआई कैसे निकाल सकते हो, इसका ये फॉर्मूला है। तो एक फॉर्मूला बन गया आपके कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1। इस तरीके से आप सीधे सीधे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये होता है आपके तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखो कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस ये हो जाएगा 1। तो देखो ये हो जाएगा 64 प्लस में 16 और 1 17 और 64 और 17 कितने हो गए 81 और अपने कितने आया था 81 ही आया था। अब 81 की वैल्यू जितनी दे रखी है उतना मल्टीपल ले लो और उसका धनराशि का भी उतना गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपके फिक्स है। ये वाला थोड़ा सा फॉर्मूला आप ध्यान में रखना। अब देखो नेक्स्ट मेथड इसका, एक होता है मूलधन और एक होता है थर्ड ईयर का सीआई कि 8 रुपए की धनराशि है तो 1 रुपए ब्याज के साथ थर्ड ईयर का सीआई कितना हो जाएगा 9 रुपए। अब आपको करना क्या है, मूलधन को तो करना है जितना समय है उतना, समय है 3 वर्ष तो क्यूब करना है। इससे एक स्टेप पीछे रखना है एक किसी भी वर्ष का ब्याज। यहाँ पर अगर आप क्यूब कर रहे हो तो यहाँ पर आपको स्क्वायर करना है। और पिछली बार कक्षा में आपने सीखा था यहाँ पर स्क्वायर किया तो हमने यहाँ पर ये खुद ही रखा था, इसका स्क्वायर क्यूब नहीं किया था।
तो यहाँ पर 8 का क्यूब हो जाएगा 512 और 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। तो ये हो जाएगा 81 की वैल्यू दे रखी है 162, कितने गुणा? 2 गुणा। तो इसको भी कर दो आप 2 गुणा, तो ये हो जाएगा आपके 1024। तो आंसर हो जाएगा भाई 1024। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। अब जो ये बात बनी है ये वही है फॉर्मूला वाली, एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1, इस तरीके से करके भी आप ये वाला सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हो 81। तो बहुत ही आसान सा, थोड़ा बहुत ध्यान रख लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 24.50 रुपीज है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक हो, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए भाई, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती दे रखा है ब्याज आपको 24.50 रुपीज और रेट दे रखी है आपको 16.2/3% वार्षिक। तो आपको बताना है मूलधन। 16.2/3% होता है 1/6 और समय दे रखा है 3 वर्ष, तो इसका कर दीजिए आप क्यूब। तो 6 का क्यूब होता है 216, समय दे रखा है 3 वर्ष और रेट दे रखी है आपको 1/6, तो ये हो जाएगा 36। 216 का 1/6 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा 36 और ये भी हो जाएगा 36 और 36 पे वापस इसी रेट से ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 6 और तीसरे वर्ष वापस ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपके 6 और इस पे वापस ब्याज लगेगा, तो ये भी हो जाएगा आपके 6 और ये हो जाएगा आपका 1। तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज अपना कितना आ गया? 49 रुपए। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 49 नहीं है, कितना है? 24.50। कितने गुणा? आधा गुणा। 49 का आधा है ये वाली वैल्यू, तो आप इसको भी आधा गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 108। तो आपके धनराशि आ जाएगी 108 रुपये। तो आपके मूलधन आ गया 108 रुपये। बिल्कुल जैसा आपको दे रखा है वैसा का वैसा आप इसके साथ कर दीजिए, जैसा मल्टीपल आए उसको भी ऐसा का ऐसा मल्टीपल कर दीजिए। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। बिल्कुल आप ऐसे भी कर सकते हो, मूलधन और थर्ड ईयर का CI के 6 रुपये की धनराशि है, तो 1 रुपये ब्याज के साथ थर्ड ईयर का CI हो जाएगा 7। मूलधन का करना है क्यूब और इससे एक स्टेप पीछे, तो इसका करना है आपको स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके 216 रुपये और ये हो जाएगा आपके 49 और 49 की वैल्यू दे रखी है 24.50। कितने गुणा? आधा गुणा। तो आप इसको भी कर दो आधा गुणा, तो ये हो जाएगा 108। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 700 रुपये है, जबकि चक्रवर्ती ब्याज की दर 11.1/9% वार्षिक है, तो मूलधन ज्ञात करें। बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। देखिए भाई, तो आपको तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 700 रुपये और रेट दे रखी है आपको 11.1/9% वार्षिक और आपको बताना है मूलधन क्या होगा। तो ये हो जाएगा 1/9 और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष, तो इसका क्यूब कर दीजिए।
तो 9 का क्यूब होता है 729। समय दे रखा है आपको 3 वर्ष और रेट दे रखी है आपको 1/9, तो ये हो जाएगा आपके 81 और ये भी हो जाएगा आपके 81 और इस पे वापस ब्याज लगेगा इसी रेट से, तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी वापस ब्याज लगेगा 81 और यहाँ पर वापस ब्याज लगेगा तो ये हो जाएगा 9 और इस पे वापस लगेगा तो ये भी हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा आपके 1। तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया? 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 100 नहीं है, कितने हैं? 700। कितने गुणा? 7 गुणा। तो आप इसको भी कर दो 7 गुणा, तो ये हो जाएगा 7 नमा 63 का 3 पावर का 6, 7 दूनी 14 और 6 20 का 0 पावर का 2, 49 और 2 ये हो जाएगा 51। तो आपके आंसर हो जाएगा 5103 रुपये। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है। लिखिए क्वेश्चन, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 225 रुपये है, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज 153 रुपये है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर व मूलधन ज्ञात करें। इसमें दर और मूलधन आपको दोनों ज्ञात करना है। देखिए भाई, तो आपको 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 225 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है आपको 153 रुपये। तो आपको बताना है प्रिंसिपल अमाउंट और रेट, ये 2 चीज़ें आपको बतानी है। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, आप स्टार मार्क कर सकते हो। देखिए भाई, सबसे पहले आपको रेट निकालनी होगी। तो देखो, 3 वर्ष का ऐसा ही दे रखा है 225 रुपये और साधारण ब्याज की प्रॉपर्टी होती है हर वर्ष का ब्याज बराबर। तो 3 वर्ष है और 3 वर्षों का कंप्लीट साधारण ब्याज दे रखा है 225 रुपये। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 3 का भाग दे दो तो ये हो जाएगा 75 रुपये। तो दूसरे वर्ष का भी 75 रुपये हो जाएगा और तीसरे वर्ष का भी हो जाएगा 75 रुपये। साधारण ब्याज हो गया 225 रुपये। अब ये कह रहा है कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो ये 1 और ये 2 वर्ष कंप्लीट, और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है 153 रुपये और चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है? ये वाला कंप्लीट। और कंप्लीट में ये कितना है? 150 और टोटल दे कितना रखा है? 153। तो ये कितना बच गया? शेष 3। अब आप सबसे पहले करोगे क्या? रेट निकालो। और रेट को निकालना कैसे है? आपको इस तरफ चलना है। तो सबसे ऊपर रखना है 3 और नीचे रखना है आपको 75 और प्रतिशत के लिए करना है आपको 100। तो 25 के पहाड़े से ये कट जाएगा 3 बार और 25 के पहाड़े से ये कट जाएगा 4 बार, 3 से ये कट जाएगा 3। तो रेट आ जाएगी आपके 4%। तो पहला आंसर तो अपना आ गया, रेट आ गई 4%। और देखिए मूलधन, और मूलधन के लिए आपको करना क्या है? किसी भी वर्ष का साधारण ब्याज रखना है। तो मैंने रख दिया यहाँ पर 75 और जो रेट आई है उसको रखना है यहाँ पर नीचे और यहाँ पर कर दो 100 से गुणा, तो ये कट जाएगा 25 बार और 75 को 25 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 1875। तो आंसर हो जाएगा आपके 1875। तो मूलधन आ जाएगा आपके 1875। तो पहला आपसे पूछा था रेट और मूलधन, तो दोनों आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। जो साधारण ब्याज दे रखा है उसको 1 वर्ष में कन्वर्ट कर दो, जो चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है वो निकाल दो और जो ऊपर रखना है आपको वापस ऐसे उल्टा चलना है। तो 3/75 और प्रतिशत के लिए करना 100। तो रेट आ जाएगी आपके पास
और फिर मूलधन के लिए किसी भी एक वर्ष का साधारण ब्याज लेकर के बट्टे में रेट और इंटू में कर देना आपको 100, तो आपके पास में सीधे सीधे मूलधन आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा कैसा, 3 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये है तथा 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 618 रुपये है, तो दर व मूलधन ज्ञात करें। देखिए भाई, तीन वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है आपको 900 रुपये और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है आपको 618 रुपये। तो आपको बताना है मूलधन और रेट। देखिए भाई, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज तो समय है आपके 3 वर्ष, 3 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है 900 रुपये, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 300 रुपये। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज भी 300, दूसरे वर्ष का भी 300 और तीसरे वर्ष का भी ये हो जाएगा 300। साधारण ब्याज होता है हर वर्ष का ब्याज बराबर। अब 2 वर्ष का ये कह रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज 618 रुपये है और 618 में से ये 600 तो बैठे हैं, तो ये बच कितना गया 18। और अब निकालनी है आपको रेट, और रेट निकालने के लिए आप ऐसे उल्टा चलना है। तो सबसे पहले रखोगे आप 18, फिर आप रखोगे 300 और कर दो गुणा 100 से, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और ये कट जाएगा आपके 6 बार, तो रेट आ जाएगी आपके 6%। और आपको निकालना है मूलधन, और मूलधन के लिए आपको क्या करना है, 1 वर्ष का साधारण ब्याज लेना है, तो ले लिया 300 और जो रेट आई है उसको रखना है हर में और करना है 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30, 50 गुणा, और 50 को 100 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 5000। तो आपके पास में धनराशि आ जाएगी 5000 रुपये। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, मूलधन और रेट निकालना है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। देखिए भाई, अब जो क्वेश्चन आ रहा है वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। लिखिए क्वेश्चन, 5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 246 रुपये है। उसी मूलधन पर 6% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि रेट दे रखी है आपको 5% और 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है आपको 246 रुपये। तो सबसे पहले आपको मूलधन ज्ञात करना है, और जो मूलधन आज आ जाएगा उसके बाद में जो उसी धनराशि पर आपको 6% की दर से साधारण ब्याज निकालना है। ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पहले आप इसके हिसाब से मूलधन निकालो और जो मूलधन आ जाए उसको इस रेट के हिसाब से साधारण ब्याज आपको बताना है। तो देखिए भाई, रेट दे रखी है 5% होता है 1/20 और समय दे रखा है आपको यहाँ पर देखो 2 वर्ष, तो आप क्या करोगे इसका स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर होता है 400 और समय दे रखा है 2 वर्ष और रेट है आपके 1/20, तो ये हो जाएगा आपके 20 और यहाँ पर 20 तो यहाँ पर भी 20 और 20 का 1/20 हो जाएगा 1। तो आपके चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया 20 और 20 40 और 1 41। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 41 नहीं है, कितना है 246 रुपये। कितने गुणा 6 गुणा, तो आप इसको भी कर दो 6 गुणा, तो ये हो जाएगा 2400 रुपये। तो अपने पास में मूलधन आ गया 2400 रुपये।
अब ये जो धनराशि आई है उस पे वापस इस रेट के हिसाब से उतने ही समय के लिए आपको समय दे रखा है, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज बताना है। तो टाइम है आपके 3 वर्ष। तो आप इस मूलधन पर 3 रो बना दीजिए और रेट दे रखी है आपको 6% और 2400 का 6%, तो 100 से ये 2 जीरो कट जाएगा और 24 का ये हो जाएगा 144 और यहाँ पर 144, तो यहाँ पर भी 144 और ये हो जाएगा 144। और आपसे पूछा केवल साधारण ब्याज है तो इस कंप्लीट को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके 432 रुपये। तो आंसर हो जाएगा आपके 432 रुपये। पहले जो रेट दे रखी है उसके हिसाब से आपको मूलधन निकाल देना है और जो मूलधन निकालना है वापस उससे जो पूछा है वो निकाल दीजिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।